जिस व्यक्ति ने 80 के 80 युद्ध जीते हो, उनकी प्रतिमा संसद में क्यों नहीं लग सकती? भैया मैं था इलेक्शन लड़ते वो 40 साल है गए, मेरे बस की ना चुनाव इलेक्शन लड़ो। मेरे छोटे भाई मानवेंद्र सिंह जी, उनका पूरा परिवार दूर दराज से पधारे, सभी मेरे बुजुर्ग, पास्ता की सरदारी, बुजुर्ग सरदारी, माता बहनों, युवा साथियों, बच्चों और ये गायक बंधु। ये गायक तो रह गए ना, हम कुछ सुना पाए आप लोग, ना हम कुछ सुन पाए। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं मानवेंद्र सिंह जी को कि आपने ऐसा नेक काम किया है कि अपनी निजी आय में से 15 लाख रुपए खर्च करके और हमारे पुरखा के 320वें जन्मदिन पर आपने मूर्ति का अनावरण कराया। और ये मेरा सौभाग्य है, अरे दूर रहे यार, कि इस अनावरण को मैंने किया। आज आप लोग बैठे हो तो ठीक रहे। लंबी चौड़ी बात तो मैं 15 मिनट लूंगा आपकी, ज्यादा नहीं। महाराजा सूरजमल ने, जिसे मुझसे पूर्व वक्ता ने भी कहा, अजय योद्धा थे। और भाई शांति की तरफ खड़े खड़े हो, कान खोले गए, मन छोड़ी रहना कान। महाराजा सूरजमल ने धीरे धीरे के मुगलों से सबसे लड़ाई जीतते हुए पहले थून, फिर सिंसनी, फिर कुम्हेर, फिर डीग और फिर लास्ट में भरतपुर की स्थापना। और अरे पुष्पेंद्र तू चुप रहा, 50 रुपए मिल गए तो मिले, वो पड़ पड़े वहां दे दिए तो वो अपनी नहीं, शाम को चुप बैठा हल्ला मत करे, सारी के आगे हल्ला कर रहा। तू तो अरुण सिंह जी के संग में रहा हो, सुबह वहीं रहे अरुण सिंह जी के पास। मैं ये कहना चाहता हूं, आज यहाँ पत्रकार बंधु मौजूद है, जिस व्यक्ति ने 80 के 80 युद्ध जीते हो, उनकी प्रतिमा संसद में क्यों नहीं लग सकती? ये आज मांग करता हूं मैं। सरकार मेरी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में और केंद्र में भी। तो आपके सामने मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि जैसे महाराणा प्रताप की कहां से प्रतिभा लगी हुई है, वो भी महान योद्धा थे। हम चाहते हैं कि हमारे महान योद्धा और पुरखा महाराजा सूरजमल की मूर्ति भी वहां स्थापित है। और उनको भारत रत्न भी मिलना चाहिए। कहने को बहुत कुछ है। हमारे आपके पुरखाओं ने 36 कौमों ने मिलकर दिल्ली फतेह करी। आज क्या हो रहा है जमाने को? आज इस मोबाइल ने हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। मैं तो ये बात कहूंगा, सबको मोबाइल चाहिए, सबको मोटरसाइकिल चाहिए, सबको शौक मौज चाहिए। और डोकरा भेज दे खेती करवे वो तो कहे वो खेत जो तो ना आवे, मैं तो थक गो, मैं तो अब सो गो, काम करना नहीं चाहते। तो ये चीज हमको बदलनी पड़ेगी। और ये युवा यहाँ खड़े, मैं चैलेंज करके तो कहता हूं 90%। और बूढ़े बड़े तो कह रहा हूं, तेरे पीढ़ी राज कर लियो हमने, राजा भाई राजा गिना दे तो मान जाऊंगा। क्या इतिहास है? राजपूतों के बच्चों से पूछो, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी इस मामले में। एक एक बच्चे को इतिहास याद है, कौन सा महाराजा कब था, कौन सा महाराजा कब, महाराणा कब था। हम लोगों को कुछ नहीं पता। मुझे पता है वो अलग बात, मेरे पिता अंतिम शासक थे, लेकिन हम जनता को ये मालूम होना चाहिए। और केंद्र में भी
पाठ्यक्रम में महाराजा सूरजमल के ऊपर एक पूरी जीवनी उनकी लिखनी चाहिए, जिससे कि लोगों को मालूम हो सके कि कितने महान योद्धा थे। आज आप जानो, मेरी मजाक करने की तो आदत है। अभी मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे कि पास्ता में मानवेंद्र सिंह जी ने इंतजाम किया है खाने पीने को। इतने कम खावे पीवे, खा पी के आयो फिर आयो दोबारा खावे, ऐसा हुआ या मीटिंग कर रहा हूं मैं इलेक्शन की, तो भाषण दे रहा हूं, कैसा बगल में बैठो, पीतम साहब तू तो खिलाफ हो मेरे, होगा तेरी मानी नहीं खाऊं मैं, सूझी बात ये है 90% वोट में दे। ना मैं तो मजाक करूंगी, आदत है मजाक कर रही, मैं रुकूंगा हाथ नहीं। परसेंटेज 100 कर देते तो कैसे रह जाता वैसा, मेहरबानी करी पास्ता नाम में तो 3-4 किलो अंगूर रखे। भैया ये अंगूर कौन के? सर तुमको मंगाए ये अंगूर हमने। मैंने बड़ी कृपा आपकी, लेकिन मैं पहले बोल रहा हूँ, जब तक मैंने भाषण खत्म किया, जब तक एक अंगूर ना बचा, मेरा बेटा मैं भैया में अंगूर कहाँ है? सब पे तो हम खा गए बिन्ने तो। और 2 गाँव में पूरे, एक डीग जिले में, बुरा मत मानियो, मजाक करो, और एक फुलवारा के भरतपुर में। 100 किलोमीटर दूर थे, 9 तो आवेगा, पीरा के थे 9 तो आवेगा, तो पहुंचेंगे जरूर माँ चूरमा खावे या जो भी कुछ है। कह रही है ऐसी मजाक की बात है, विकास होना चाहिए। आज मैं आने से पहले आपके विधायक जवाहर बेगम जी से बात करके, और मैंने कहा गांव के लिए क्या क्या मैं आपने किया है उसको बताना चाहता हूं, और क्या आगे हम कर सकते हैं। जब तो मेरा कोई फायदा है वहां जाने का, नहीं तो मूर्ति अनावरण करके चला आऊंगा। केशव जी सरपंच आप ही हो या? तो ये है जो उन्होंने मुझे बताया है, हाथिया बॉर्डर से नरेना पास्ता परमदरा वाली रोड स्वीकृत कर दी है 27 करोड़, 30 लाख रुपए 2 वर्षों में ग्राम पंचायत को विभिन्न विकास कार्यों के लिए दिए गए हैं। कितने लगे कितने खवे ये तो मैं मालूम, मतलब ना मैं जो कह रहा हूँ कह दी मैं। नरेना चौथ अलग पंचायत बन गई, नरेना से गोवर्धन वाली सड़क स्वीकृत करके कर दी है, फसल कटते ही काम चालू हो जाए। और कोई काम हो जवाहर बेगम जी थे तो वो को बता दो अब भाई, हाँ कर जाओ भाई। अरे भैंस क्या बन रही है कि ना बिल्लो हरी पता बोल चारों बोले आता नहीं। ट्रांसफर ने छोड़ तू यार, ट्रांसफर की बात कर लो, मैं काम की बात कर रहा हूँ। हाँ हॉस्पिटल की आप मेरे पास लिख के ले आओ और मैं इस काम को करा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, और किसी का है।